गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि जब शेयर कैपिटल होती है और शेयर कैपिटल कितने तरीके की होती है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो शेयर कैपिटल दो तरीके की होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल होती है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल होती है वो क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है और इक्विटी शेयर कैपिटल के हमारे जो होते हैं कि किस किस स्टेज ऑफ इशुएंस के बेस पर उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जैसे कि हम जानते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर ओनर होते हैं किसी कंपनी के, प्रॉपर्टी पे और सारे एसेट्स पे उन्हीं का राइट होता है, एक्सक्लूसिव राइट होता है। और लिक्विडेशन के टाइम पे उनको लास्ट प्रेफरेंस दी जाती है पेमेंट करने के लिए, क्योंकि वो ओनर होते हैं कंपनी के। तो उनकी जो शेयर कैपिटल होती है, जब भी कभी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है शेयर कैपिटल के पर्पज़ के लिए कि हमें कितनी शेयर कैपिटल रखनी है, कैसे रखनी है। तो वो एक अलग मुद्दा हो जाता है लीगल की। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जितनी भी हमें ऑथराइज शेयर कैपिटल थ्रू मेमोरेंडम हमें वहाँ पे आरओसी में सबमिट करनी पड़ती है, और ऑथराइज शेयर कैपिटल में से हम धीरे धीरे जो है अपनी कैपिटल को इशू करते रहते हैं और कंपनी को चलाते रहते हैं। तो सबसे मेन और सबसे बड़ी जो कैपिटल, सबसे पहला जो पार्ट है इसका, वो है ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल हम जानते हैं जैसे कि कंपनी को लीगली अलाउ किया जाता है आरओसी के द्वारा और थ्रू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इसको हम नॉमिनल शेयर कैपिटल भी बोल देते हैं। तो ये हमारी बेसिकली एक रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी बोल सकते हैं इसको, जो कि मेमोरेंडम में सब्सक्राइबर जो होते हैं, मेमोरेंडम के जो हमारे प्रमोटर होते हैं, वो सब्सक्राइब करके लिखते हैं हाँ जी ठीक है, इतना मिनिमम ऑथराइज शेयर कैपिटल के लिए हम अप्लाई करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर उसमें मेमोरेंडम को रजिस्टर्ड करवाते हैं। फिर ऑथराइज शेयर कैपिटल में से दूसरी शेयर कैपिटल आती है जब कंपनी चलने लगती है, फिर इशूड शेयर कैपिटल आती है। तो ये ऑथराइज शेयर कैपिटल का एक पार्ट होता है। ये एक्चुअली में वो शेयर कैपिटल होती है जो इन्वेस्टर को ऑफर किया जाता है कि ऑथराइज में से आपने इतना शेयर कैपिटल इशू किया जाता है लेने के लिए, कि आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ले सकते हो उसको। तीसरे नंबर पे जो शेयर कैपिटल होती है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल अब इशूड शेयर कैपिटल का एक पोर्शन है, एक पार्ट है, जिसको कि पब्लिक या फिर इन्वेस्टर या प्रमोटर वो एग्री करते हैं कि हम परचेज करेंगे कंपनी के शेयर्स। अब सब इशूड शेयर कैपिटल में के बाद नेक्स्ट शेयर कैपिटल और इशूड शेयर कैपिटल का पार्ट जिसको बोलते हैं हम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल भी हमारा जो है इशूड शेयर कैपिटल का ही पार्ट होता है, और जिसके ऊपर पब्लिक या इन्वेस्टर एग्री होते हैं कि हम इतना नंबर ऑफ शेयर कैपिटल को परचेज करेंगे। फिर होती है आपकी कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल भी हमारी वो होती है जो कंपनी के शेयर होल्डर के द्वारा पैसा देने का एक कमिटमेंट होता है कंपनी को, जो कि सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से निकलता है। फिर होता है आपका पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल का ही एक पार्ट है, और पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी के शेयर होल्डर या उसके इन्वेस्टर के द्वारा कंपनी को बैंक अकाउंट में जमा कराया जाता है, जिसको हम पेड अप कैपिटल कहते हैं दोस्तों। तो कहने का भाव यही है, अगर सपोज करो मेरे पास ऑथराइज शेयर कैपिटल जो रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल अगर 1000 है, 1000 में से मैंने 500 इशू किया, तो 500 का बैलेंस अभी मैं और इशू कर सकता हूँ। और 500 का जो मैं इशू कर रहा हूँ उसमें से लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया, मतलब कितना लोगों ने वादा किया कि हम इतना लेंगे, और जितना उन्होंने वादा किया उसमें से कितना हमने मंगाया, और जो मंगाया उसमें से भी लोगों ने कितना पैसा दिया और कितना लोगों ने पैसा देना है। ठीक है, तो ये हमारी शेयर कैपिटल की एक सीरीज होती है और एक सीक्वेंस होता है, एक ट्री टाइप का बनता है ये। तो इसको कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इट्स ए वेरी इजी कॉन्सेप्ट। समझदारी की बात है, सिर्फ एक बार गो थ्रू आप इसको होगे कॉन्सेप्ट को, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मेरा एक किसी व्यूअर ने मेरे से पूछा कि शेयर कैपिटल क्या होती है सर, और शेयर कैपिटल के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। तो मुझे लगा कि शायद मुझे एक वीडियो के थ्रू आपको इसमें शेयर करना चाहिए। तो होप कि आपको समझ आया होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या होती है, और इसका हमारा जो इम्पोर्टेंस होता है वो क्या होता है। शेयर कैपिटल बेसिकली इनिशियली जो शेयर कैपिटल होती है उसको ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं, जो कि मेमोरेंडम में राइट की लिखी जाती है, और सब्सक्राइबर और मेमोरेंडम जो प्रमोटर होते हैं कंपनी के, वो उसमें सब्सक्राइब करते हैं, साइन करते हैं, और वही रजिस्टर्ड कराई जाती है, फिर उसी पे हमें स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को देनी होती है। तो कहने का भाव यही है, शेयर कैपिटल एक बारी में कंपनी रेज नहीं करती, अलग अलग ट्रांचेज में रेस करती है। तो ऑथराइज कैपिटल सबसे पहले बड़ी होती है, फिर ऑथराइज कैपिटल के नीचे आती है इशूड। इशूड में से कितना हमने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब में से कितना हमने मंगाया, कॉल्ड अप किया, और कॉल्ड अप में से भी कितना हम लोगों ने पे किया और कितना लोगों ने पे किया, इसको अनकॉल्ड पेड अप कैपिटल बोलते हैं। तो ये टोटल शेयर कैपिटल है दोस्तों। होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, आपको अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी। थैंक यू दोस्तों। इसके बाद हम कोई अच्छे वीडियो के साथ में फिर आपके साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।